तो आज का हमारा क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का कोन के बेस पे। ओके, ये सॉलिड यहाँ कोन दी गया है और इसका आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस होंगे वो इनकी एक्सिस यानी कि द एक्सिस ऑफ सॉलिड विल बी पैरेलल टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू द अदर प्लेन। ओके, तो ये दूसरे तरह का मॉडल हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ ए कोन ऑफ बेस डायमीटर 40 mm एंड एक्सिस 60 mm। तो डायमीटर दिया है कितना 40 mm एंड एक्सिस 60 mm दी गई है, यानी कि एक्सिस यानी कि हाइट कितनी दी है 60 mm। ओके, इज सच दैट वन ऑफ इट्स जनरेटर इज पैरेलल एंड 10 mm अबव HP। ओके, तो उसने क्या कहा कि उसका जनरेटर पैरेलल है HP से पैरेलल के फॉर्म में, यानी कि अगर ये HP है, मेरा हाथ अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये कोन में जनरेटर इसको बोलते हैं। जो ये लाइन आप देख रहे हैं ना, एपेक्स से यहाँ पर बेस में जुड़ रहे, जो भी लाइन एपेक्स से बेस को जोड़ेगी उसे हम जनरेटर करेंगे। इसमें सारे जनरेटर्स ही होते हैं। ओके, तो ये जनरेटर HP से पैरेलल में है और इसमें और HP में 10 mm का गैप है, यानी कि वो कुछ इस तरह 10 mm की हाइट पर होगा। ओके, इट्स एक्सिस इज पैरेलल एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो उसने क्या किया, कंडीशन क्या है उसमें, एक्सिस यानी कि जो एपेक्स पॉइंट में और बेस के सर्किल के सेंटर में जो लाइन जुड़ती है वो कहाँ है, VP से 30 mm आगे की तरफ है, यानी 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। ओके, तो इसका सेंटर पॉइंट VP के 30 mm आगे आएगा। इन फ्रंट ऑफ VP का मतलब XY लाइन के नीचे का पोर्शन होता है। ओके, तो ये हमारा XY लाइन है और यही HP और VP दोनों है। हॉरिजॉन्टल प्लेन यही है और वर्टिकल प्लेन भी यही है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, इन फ्रंट ऑफ VP का मतलब XY लाइन के नीचे का पोर्शन। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, सर्किल द एक्सिस ऑफ द कोन इज 30 mm इन फ्रंट ऑफ द VP, यानी कि XY लाइन से 30 mm नीचे की ओर इसका सर्किल आएगा, यानी कि कुछ इस तरह यहाँ पर सर्किल आएगा ऐसे। ओके, एक्सिस लाइन 30 mm नीचे होनी चाहिए। तो इसका एक्सिस कैसा होना चाहिए, XY लाइन से 30 mm नीचे की ओर होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ XY लाइन से 30 mm का गैप लेंगे। का गैप लेंगे और यहाँ पर आपको पॉइंट लेना है, इसे O1 और O2 कहेंगे। ओके, अब O1 O2 आपका सेंटर होगा और आपका डायमीटर कितना है 40 mm, तो रेडियस हो जाएगी 20 mm। ओके, तो विथ O1 एज सेंटर एंड 20 mm एज रेडियस ड्रॉ दिस सर्किल 20 mm रेडियस लेकर आप सर्किल ड्रॉ करो और उस सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ओके, तो मैंने यहाँ O1 O2 दो पॉइंट्स मेंशन किए। वो दो पॉइंट्स किस लिए, क्योंकि O2 जो है वो इसका सेंटर होगा, इस बेस का, यानी कि सर्किल का सेंटर होगा, और O1 एपेक्स पॉइंट होगा इस कोन का, यानी कि अगर कोन इस तरह से है तो इस सर्किल का सेंटर पॉइंट और यहाँ एपेक्स पॉइंट दोनों एक ही लाइन में होंगे, इसलिए एक ही पॉइंट से वो दोनों को इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके, तो अब इन 4 पॉइंट्स को नेम कर देते हैं, A B C A D। ओके, अब इन पॉइंट्स को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना है हमें। कितना ऊपर तक, 10 mm अबव द HP तक प्रोजेक्ट करना है। ओके, अबव द HP यानी कि XY लाइन के ऊपर का हिस्सा। ओके, तो इसे हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो अब हम इन चारों पॉइंट्स को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। कितना, XY लाइन से उसका गैप 10 mm होना चाहिए अबव XY लाइन, यानी कि अबव HP 10 mm होना चाहिए। तो A हो गया यहाँ पर A', B डैश हो जाएगा, D डैश होगा, O1 डैश होगा और C यहाँ पर C डैश होगा। अगला हमारा कितना है, इस कोन की हाइट कितनी है 60 mm। तो हम यानी कि B डैश से, यानी कि ये जो एक्सिस लाइन है इससे हम 60 mm की पॉइंट तक एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे C डैश और A डैश से जोड़कर हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट करेंगे। ओके,
ओके, ये O2 डैश को मैंने C डैश और A डैश से ज्वाइन कर दिया। इसकी हाइट कितनी है? 60 mm। ओके, की हाइट हो गई 60 mm। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इसके जनरेटर यानी कि A डैश और O2 डैश के ऊपर इसका बेस लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में उसकी कंडीशन दी गई थी कि जनरेटर HP से पैरेलल में है और 10 mm अबव द HP है, यहाँ पर है, यानी कि ये A डैश और O2 डैश या C डैश या O2 डैश इस तरह से आना चाहिए, XY लाइन पे 10 mm ऊपर और उससे पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो पहले तो हम इस लाइन को प्रोजेक्ट कर लेंगे क्योंकि 10 mm गैप मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि इसका डायमीटर 40 mm है, इसकी हाइट 60 mm है। ओके, ओके, तो A डैश और O2 डैश, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है B डैश O2 डैश और A डैश। तो O2 डैश और A डैश की लेंथ होगी 65 mm। तो मैं यहाँ से इसे O2 डैश कंसिडर करता हूँ और यहाँ से A डैश की लेंथ यानी कि 65 mm ड्रॉ कर लूँगा। पॉज कर पहले। तो ये O2 डैश और यहाँ से 65 mm की लेंथ पे आपको A डैश आएगा। नेक्स्ट, क्योंकि O2 डैश A डैश 65 mm है, O2 डैश C डैश भी 65 mm होगा। तो O2 डैश से सेंटर ले लो, 65 mm का रेडियस ले लो और एक आर्क ड्रॉ करो 65 mm से, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लो। ओके, अब इस आर्क को कट करोगे। कैसे कट करोगे? C डैश से A डैश का डिस्टेंस लो, ये कितना होगा? क्योंकि C से A का डिस्टेंस 40 mm है, तो C डैश से A डैश भी 40 mm होगा। So with A as center and 40 mm as radius, cut this arc, you will get point C dash। Okay, अब हम उसे ज्वाइन करके ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ओके, अब हम एक्सिस लाइन भी ड्रॉ करेंगे। ये कहाँ है? C डैश और A डैश के बीच में है। तो जैसा कि ये C डैश और A डैश 40 mm का है, तो इसके बीच में हम एक पॉइंट मार्क करेंगे और उसे O2 डैश से ज्वाइन कर देंगे, तो हमें इसका एक्सिस लाइन मिलेगा। ओके, तो O2 डैश और यहाँ पर O1 डैश, जैसा कि यहाँ O1 डैश है, और B डैश और D डैश सेम पॉइंट पर B डैश कॉमा D डैश वहाँ पर आएंगे। अब हमें इन सारे पॉइंट्स को नीचे की ओर प्रोजेक्ट करना है और इस सर्किल में जो पॉइंट्स है उसे हम साइड वर्स प्रोजेक्ट करेंगे और जो कटिंग्स आएंगे उससे हमें फाइनल फिगर यहाँ पर बनेगा। ओके, तो लेट्स प्रोजेक्ट। ये मैंने सारे पॉइंट्स नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर लिए और अब हम सर्किल में इन सारे पॉइंट्स को साइडवाइज प्रोजेक्ट करेंगे। ओके,
तो इस एक लाइन में हमें 4 पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि O2 O1 भी सिंगल पॉइंट में ही है, C भी इसी पॉइंट में है, A भी इसी पॉइंट से प्रोजेक्ट हो रहा है। तो देखते हैं O2 और यहाँ O2 डैश, ये आपको O2 आ गया, O1 और ये O1 डैश, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए ये O1 डैश। नेक्स्ट C और ये C डैश, ये दो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये C हो गया। सिमिलरली A और ये A डैश, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए ये A हो गया। नेक्स्ट आ रहा है आपका D और B, 2 पॉइंट्स बचे हैं, इसे भी हम प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, ये पॉइंट D और ये D डैश, यानी कि यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन हो रहा है इसलिए इसे ये है पॉइंट D होगा। सिमिलरली पॉइंट B को भी प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट B और ये पॉइंट B डैश, यानी कि यहाँ पर हमें पॉइंट B आएगा, ये दो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करेंगे। ओके, अब D डैश और O2 B और O2 को ज्वाइन कर इसे कंप्लीट सॉलिड बनाते हैं। तो ये हमारा फाइनल फिगर हो गया, ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का पहला क्वेश्चन।